नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है उत्तर वैदिक काल के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में, और आज की हो जाती है हमारी दूसरी क्लास। तो 2 मिनट जो हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे ताकि आपको सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। कल की क्लास में हमने उत्तर वैदिक काल को स्टार्ट किया था, जिसका समय जो है 1000 BC से लेकर 600 BC तक रहा था, जिसमें वेदत्रयी की रचना हुई थी। वेदत्रयी की रचना में कौन कौन से वेद आते हैं? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। साथ ही दोस्तों, हमने जो है कल की क्लास में 3 वेद पढ़े थे। सामवेद पढ़ा था, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद की यदि बात की जाए तो ऋग्वेद पर आधारित वेद है। साथ ही दोस्तों, इसको जो है संगीत का जनक कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो है संगीत के जो स्वर थे सारेगामा पधानिसा, ये सारे स्वर कहाँ पे मिलते हैं? इसी में मिलते हैं, सामवेद में। साथ ही सामवेद को जो पढ़ने वाला होता था उसको क्या कहा गया? उद्गाता। और इसका उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। फिर तीसरा वेद कौन सा था? यजुर्वेद था। यजुर्वेद की यदि बात की जाए तो 2 शाखाओं में विभाजित था, कृष्ण शाखा व शुक्ल शाखा में। साथ ही दोस्तों, गद्य व पद्य दोनों में था, और साथ ही चंपू काव्य का उदाहरण भी था यजुर्वेद। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही जो है कर्म, इसमें जो है कर्म कांडों के बारे में जो है बताया गया, यानी यज्ञ व कर्म कांडों के बारे में जो है कहाँ से जानकारी मिलती है? तो यजुर्वेद से पता लगता है। साथ ही इसको पढ़ने वाले को क्या कहा गया है? अर्धव्य कहा गया है। और साथ ही दोस्तों, इसका उपवेद क्या है? धनुर्वेद। याद रखें दोस्तों, क्या है? धनुर्वेद इसका उपवेद जो है हो जाता है। साथ ही तीसरा था अथर्ववेद, जिसको सबसे लोकप्रिय सबसे नया वेद जो है माना जाता है, और इसको ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, अथर्ववेद को। इसमें जो है दोस्तों भूत पिशाच, जादू टोना, वशीकरण, कृषि को प्रभावित करने वाले कीट व औषधि के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही दोस्तों, अथर्ववेद में जो है कन्या के जन्म पर निंदा जो है की गई है, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। और साथ ही जो अथर्ववेद है, जो इसको पढ़ने वाला होता था उसको ब्रह्मा कहा गया। और साथ ही जो इसका उपवेद है वह कौन सा है? शिल्प वेद। कौन सा दोस्तों? शिल्प वेद है। लेकिन सुश्रुत के अनुसार अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही दोस्तों, इसके बाद हमने जाना था, पहले जो है वेद, फिर ब्राह्मण गया, फिर आर्णक्य, फिर उपनिषद। इन सभी के बारे में हमने जाना है। तो अब सबसे पहले हम जानते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। वेद तो हमारे हो चुके हैं कंप्लीट, फिर जानेंगे अब ब्राह्मण ग्रंथ। जैसे अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ब्राह्मण ग्रंथ होते क्या हैं दोस्तों, यानी किसी चीज़ का जो है सरल भाषा में रूपांतरण करना ही जो है ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। तो वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण करना क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐत्रेय और कौशिक की। सामवेद का दोस्तों षड्विश पंचविश याद रखेंगे। और साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे किसकी? यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद जो है 2 शाखाओं में विभाजित है। तो दोस्तों, कृष्ण शाखा का है ऐत्रेय, और साथ ही दोस्तों शुक्ल शाखा का है शतपथ, और अथर्ववेद का क्या है? गोपथ। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इन सभी के बारे में हमने कल की क्लास में अच्छे से जो है पढ़ा था। अब उससे आगे की हम बात करते हैं। तो उससे आगे की बाद में हम वेदांग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। वेदांगों की यदि बात की जाए तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी और व्याकरण। तो ये 6 हैं। कितने? वेदांगों की संख्या है 6। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, नोट, यानी व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी, जिसके राइटर हैं पाणिनि। याद रखेंगे, यानी व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी। किसके द्वारा लिखी गई? पाणिनि के। और ये पाणिनि जो है किसके समकालीन थे? महापरमनंद के समकालीन थे, लेकिन किसके दरबार में थे? धनानंद के दरबार में थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रामायण के बारे में। तो रामायण की यदि बात करेंगे तो ये जो है सबसे पुराना महाकाव्य माना जाता है। यानी जो रामायण है इसको जो है दोस्तों सबसे पुराना महाकाव्य माना जाता है। अब इसका देखेंगे अनुवाद जो है किस किस के द्वारा किया गया है। जैसे संस्कृत में, फारसी में, तमिल में, बांग्ला में किसके द्वारा जो है अनुवाद किए गए हैं। तो रामायण को जो है संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया। अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा श्री रामचरितमानस के रूप में इसको लिखा गया था।
जिसमें हम 7 कांडों के बारे में जानेंगे श्री रामचरितमानस में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। फारसी भाषा में जो है बदायूनी के द्वारा जो है इसका यानी रामायण का अनुवाद किया गया था। तमिल भाषा में कंबन ने किया था। बांग्ला भाषा में कृतवास ने। और बाल रामायण को किसने? भवभूति ने लिखा था। अंग्रेजी में RTH ग्रिफिथ के द्वारा जो है इसका अनुवाद किया गया था। तेलुगु में जो है भास्कर के द्वारा, कन्नड़ में कुमुदेंदु के द्वारा, और मैथिली झा के द्वारा यानी मैथिली में चंदा झा के द्वारा जो है इसका अनुवाद जो है किया गया था रामायण का। तो रामायण की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। जैसे रामायण संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास ने, फारसी भाषा में बदायूनी ने, तमिल में कंबन ने, बांग्ला में कृतवास ने, बाल रामायण को भवभूति ने, और अंग्रेजी में RTH ग्रिफिथ ने, तेलुगु में भास्कर ने, कन्नड़ में कुमुदेंदु ने, मैथिली में चंदा झा ने। तो ये थे अनुवाद जो कि किए गए थे रामायण के। अब यहाँ पे बात करेंगे श्री रामचरितमानस के बारे में। श्री रामचरितमानस की हम बात करते हैं तो इसमें जो है 7 कांडों के बारे में बात की गई है। जैसे बालकांड, ये जो है सबसे बड़ा कांड था जिसमें जन्म व विवाह के बारे में बात की गई है श्री राम के। याद रखें दोस्तों, यानी भगवान राम के जो है जन्म व विवाह के बारे में बात की जाती है बालकांड में। अयोध्या कांड की हम बात करेंगे तो इसमें जो है वनवास के बारे में जानकारी मिलती है। अरण्य कांड में सीता माता के हरण के बारे में, और साथ ही किष्किंधा कांड जो कि सबसे छोटा कांड है, इसमें हनुमान व सुग्रीव के मिलने के बारे में बात की जाती है। सुंदर कांड में लंका दहन के बारे में बात की जाती है, और लंका कांड में रावण वध के बारे में, और उत्तर कांड में राम राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये 7 कांड है जिनसे अलग अलग जो है जानकारी मिलती है। और इन 7 कांडों में जो है श्री रामचरितमानस जो है बटा हुआ, जो कि गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा जो है लिखा गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम महाभारत की बात कर लेते हैं। महाभारत, तो महाभारत जो है सबसे बड़ा महाकाव्य है। सबसे पुराना महाकाव्य तो हो गया रामायण, और सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है। तो महाभारत के बारे में भी देख लेते हैं क्या इसके बारे में खास है। तो महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य। दोस्तों महाभारत की हम बात करेंगे तो महाभारत जो है सबसे बड़ा महाकाव्य है। पांडवों एवं कौरवों के बारे में जानकारी मिलती है महाभारत से। महाभारत की रचना जो है महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा की गई थी। याद रखें दोस्तों, जो महाभारत है इसकी रचना महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा। अन्य नाम क्या क्या हैं? जय संहिता अन्य नाम है किसका? महाभारत को जो है अन्य नाम है जय संहिता के नाम से जाना जाता है। और अंग्रेजी में अनुवाद किसारी मोहन गांगुली के द्वारा जो है किया गया था। तो रामायण का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो किसने किया था? आप कमेंट में बताइए। महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? किसारी मोहन गांगुली ने जो है किया था। रामायण एवं महाभारत जो है लगभग 400 BC के आसपास जो है माने जाते हैं। यानी 400 BC के आसपास जो है माने जाते हैं रामायण एवं महाभारत। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पुराणों के बारे में। तो पुराण कितने हैं? तो पुराणों की संख्या 18। कितनी दोस्तों? 18। जिन जिन से क्वेश्चन बने केवल हम उन्हें ही करेंगे, सारे 18 के 18 नहीं पढ़ने वाले हैं। तो पुराणों की संख्या 18 है। अब इनमें से सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण जो है इन 18 पुराणों में सबसे पुराना पुराण है, जहाँ से सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों मत्स्य पुराण की हम बात करेंगे तो ये जो है सबसे पुराना पुराण है, जहाँ से सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और साथ ही मत्स्य पुराण से जो है भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में जानकारी मिलती है। और साथ ही अग्नि, भागवत व गरुड़ पुराण से भी जो है भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में जानकारी मिलती है। अब 10 अवतार कौन कौन से, तो इनको हम अच्छे से यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों पहला था मत्स्य अवतार, यानी भगवान विष्णु ने पहला अवतार लिया था। मत्स्य अवतार यानी एक मछली के रूप में पहला अवतार लिया गया था। याद रखें दोस्तों, पहला अवतार। दूसरा अवतार था कूर्म अवतार, जो कि एक कछुए के रूप में अवतार लिया गया था। किसके? कछुए के रूप में। तीसरा अवतार था बड़ा अवतार, जो कि एक सुअर के रूप में। कहाँ गया दोस्तों? ये रहा। तो ये तीसरा अवतार लिया गया था। चौथा अवतार है नरसिंह अवतार, जिसमें आधा शेर व आधा मनुष्य के रूप में जो है क्या लिया गया था? अवतार जो है लिया गया था। ये रहा चौथा अवतार, याद रखेंगे। अब 5वें अवतार की बात करते हैं। 5वां अवतार है वामन अवतार, जिसमें छोटा ब्राह्मण या बौना पंडित के रूप में जो है इन्होंने अवतार लिया था। किसने? भगवान विष्णु ने। छठा अवतार है परशुराम अवतार, जो कि कुल्हाड़ी वाले ऋषि के रूप में इन्होंने क्या लिया था? अवतार लिया था। बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले थे ये। अब आते हैं दोस्तों राम अवतार, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इन्होंने भगवान राम के रूप में 7वां अवतार लिया था। 8वां अवतार कृष्ण अवतार, यानी लीला पुरुषोत्तम,
श्री कृष्ण के रूप में जो है इन्होंने 8वां अवतार जो है लिया था। 9वां अवतार भगवान बुद्ध जो कि शांति के प्रतीक हैं, ये 9वां अवतार। और 10वां अवतार है कल्कि अवतार, जो कि अभी तक अवतार नहीं लिया गया। कहा जाता है जब कलयुग में बहुत ज़्यादा पाप बढ़ जाएगा जब ये है कल्कि अवतार होगा। तो ये 10 अवतार थे भगवान विष्णु के, जिसके बारे में जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है? मत्स्य पुराण से। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। और साथ ही मत्स्य पुराण जो है सबसे पुराना पुराण है, जहाँ से सातवाहन वंश के बारे में भी जानकारी मिलती है। और सातवाहन वंश को हम आगे जो है पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे विष्णु पुराण है, यहाँ से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन होंगे? चंद्रगुप्त मौर्य होंगे। वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में यानी गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। भागवत पुराण से कृष्ण भक्ति के बारे में जो है जानकारी मिलती है, यानी विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में, वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में, और भागवत पुराण से जो है कृष्ण भक्ति के बारे में जो है जानकारी मिलती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के कुछ तथ्य यानी फैक्ट है। जैसे इनके मुख्य देवता हैं प्रजापति। जब हम ऋग्वेदिक काल पढ़ रहे थे यानी पूर्व वैदिक काल, तो उसमें जो है दोस्तों इनके प्रिय देवता क्या थे? इंद्र देवता। लेकिन उत्तर वैदिक काल के मुख्य देवता क्या है? प्रजापति हैं। गोत्र शब्द की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो उत्तर वैदिक काल में हुई थी गोत्र शब्द की शुरुआत। और जाति व्यवस्था जो है दोस्तों जन्म आधारित हो गई थी। हमने जाना था पूर्व वैदिक काल में जाति व्यवस्था जो है कर्म के आधार पर थी, यानी उनके कामों के आधार पर थी। लेकिन यही जाति व्यवस्था जो है अब जन्म आधारित जो है कर दी जाती है। यानी अगर ब्राह्मण के घर में बच्चा पैदा हुआ तो ब्राह्मण कहलाएगा, शूद्र के घर में होगा तो शूद्र, वैश्य के घर में वैश्य, और क्षत्रिय के घर में क्षत्रिय। लेकिन यही जाति व्यवस्था जो है पूर्व वैदिक काल में जन्म आधारित नहीं थी बल्कि कर्म आधारित थी। और यहाँ का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक नहीं बल्कि पितृसत्तात्मक था। कहाँ का समाज? उत्तर वैदिक काल का। यानी घर का मुखिया पिता होता था और घर में बड़े फैसले लेने का अधिकार किसको? पिता को होता था। साथ ही मुंडकोपनिषद का संबंध जो है अथर्ववेद की शौनकीय शाखा से था। यानी जो मुंडकोपनिषद से जहाँ से सत्यमेव जयते शब्द को लिया गया है, तो इसका संबंध जो है अथर्ववेद की शौनकीय शाखा से है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पुरुषार्थ की संख्या। तो पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? पुरुषार्थ की संख्या है 4। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो ये 4 पुरुषार्थ की संख्या है। अब बात करेंगे यहाँ पे किन राजाओं के पास जो है स्थायी या नियमित सेना, महल व राजधानियाँ नहीं हुआ करती थी। तो जो ऋग्वेदिक काल के राजा हुआ करते थे उनके पास जो है परमानेंट यानी स्थायी राजधानी, सेना, महल नहीं हुआ करते थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। संस्कृत भाषा किस परिवार का हिस्सा है? भारतीय यूरोप परिवार का हिस्सा मानी जाती है। वैदिक काल में बढ़ई को क्या कहते थे? दक्षिणा कहा जाता था वैदिक काल में। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि अच्छे से हमने इसको कंप्लीट किया है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह कैसा लगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।